द्वितीय अध्याय के प्रथमाधिकरण चल रहा था, शब्दांतराधिकरण। इस श्लोकार्थ हो गया था यजति ददाति ज्योति इत्यादि में भावना को एक मानना चाहिए या अन्यथा मैंने अनेक मानना चाहिए। पूर्व पक्ष ने कहा आख्यात तो एक ही दिख रहा है, अतः एक ही होता ही है, एक ही लह ही बोला जाता है ना। लह पर लह कर्मणि च भावे च कर्म के लह बोला जाता है, और लोक वे लट लेट आदि नाम से व्यवहार भेद हो जाता है, वो एक ही है, वो अतः एक ही होना चाहिए। और धातु भेद जो है भावना का भेद में प्रयोजक नहीं है कि आख्यात वाच्य आपने कल निर्णय दे दिया है। आख्यात वाच्य भावना वाच्यवाचक भाव है ना, प्रयोजक कौन हुआ? भावना के प्रति आख्यात हुआ, धातु से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांत कहते नहीं, धातु भेद से भी आपको भिन्नत्व मानना पड़ेगा। भले आख्यात एक है, या सकल धातुओं से एक आख्यात आएगा? सकल धातुओं से एक ही आख्यात आएगा क्या? क्या हर धातु से आए हुए आख्यात को अलग अलग मानोगे कि नहीं मानेंगे? अलग अलग मानना ही पड़ेगा। अच्छा, धातु भेद से आख्यात भेद हुआ, आख्यात भेद से भावना भेद सिद्ध हो जाएगा, अतएव कर्म भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ये सिद्धांत का कहना है। क्योंकि हम लोगों के अधिकार सूत्र क्या क्या है? धातु प्रत्यय परश्च, सब एक वचन है। एक धातु से एक बार में एक ही आख्यात प्रत्यय आएगा, और वह आख्यात प्रत्यय जो आ रहा है ऊपर में ही बैठेगा, पूर्व में नहीं बैठेगा। नियम है। धातु प्रत्यय परश्च, इसे पाठ ने एक वचन किया है, तो धातु क्यों कहते? धातुभ्य सूत्र अधिकार सूत्र बनाते। प्रत्यय नहीं, प्रत्यया, अनेक प्रत्यय करो एक बार में। परश्च तो ठीक है, चलेगा। यदि अनेक धातुओं से जो है अनेक प्रत्यय एक साथ पर में हो जाए, ऐसे तो विधि व्याकरण में भी नहीं है। सब एक वचन अधिकार किया है, एक बार में एक ही प्रत्यय आएगा, अनेक नहीं आ सकता। और एक धातु से एक ही आख्यात आता है। इन्हीं विस्तार दी की टीका में यही प्रकरण गतानि अपर्याय धातु निष्पन्नानि आख्यातानि यदि ददाति श्रोति इत्यादि उदाहरणम। इस अधिकरण का उदाहरण क्या है? एक ही प्रकरण में आए हुए अलग अलग अन्य पर्याय वाले, समान पर्याय वाले नहीं, एक पर्याय वाले नहीं, अन्य अन्य पर्याय वाले धातु से निष्पन्न आख्यात जो है, जैसे कि यजति ददाति ज्योति इत्यादि के यहाँ उदाहरण बना लेना चाहिए। तानि च एवं श्रूयन्ते, उनके जैसे एक प्रकरण से दिखा रहे हैं। सौम्य जैत हिरण्यम मात्रेयाय ददाति दाक्षिणानि ज्योति इत्यादि दृष्टांत है। यहाँ पर आया यजति ददाति ज्योति, एक प्रकरणस्थ है, भिन्न भिन्न धातु है, इसे लगता है भिन्न भिन्न आख्यात है, अतः भिन्न भिन्न रूप है उनका। पूर्व पक्षी कहता है नहीं है। तेषु भावनावाचिनः आख्यातस्य एकत्वात्, भावनायाः एकत्वयुक्तम्। इन सभीयों में भावना का वाची जो आख्यात है प्रत्यय है, वो एकत्वात्, एक ही है। अतः भावनायाः एकत्वम, भावना भी एकत्व माननी चाहिए। न जो धातु भेदात भावना भेद, धातु भेद से भावना भेद नहीं मान सकते। क्यों? तद्वाचित्व भाव है ना, क्योंकि जो है धातु जो है भावनावाची नहीं है। आख्यात से ही बोध हो रहा है ना भावना का। भावना का वाची कौन है? आख्यात है। भावनावाची धातु नहीं है। तद्वाचित्व भाव है ना धातु तस्याम अप्रयोजकत्वात्, से धातु जो है भावना भेद में प्रयोजक नहीं हो सकता। इति प्राप्ते ब्रूमः। पूर्व पक्ष ने ऐसे जब कहा तो सिद्धांत कहने लगा अस्तु आख्यातमेव भावनाया वाचकत्व। मान लिया मैंने, आपकी बात कहना बिल्कुल सही है। जो है आख्यात का वाचक जो है भावनाया वाचकम उन्हें प्रयोजकम आख्यातम एव। भावना का जो वाच्यवाचक भाव है ना, जो प्रयोजक होता है वह आख्याति होता है। ये अस्तु तच्चाज्ञातम, इन वाख्यात सकल धातुओं से एक नहीं है। तच्चाज्ञातम प्रतिधातु भिन्नम,
प्रत्येक धातु से अव्याख्यात अलग अलग ही है। नहीं बहुनाम धातुनाम उपरि एक आख्यात प्रत्यय श्रूयते। बहुत धातुओं से पर में एक आख्यात प्रत्यय श्रवण नहीं हो रहा है। ना भी व्याकरणे धातु समूहात एकम आख्यातम विहितम, क्योंकि अनेक धातुओं के समूह से भी एक प्रत्यय एक आख्यात का विधान व्याकरण ने भी नहीं किया। वहाँ का अधिकार सूत्र है धातो हो, एक धातु से ही विधान करना है। दो धातु से विधान करना होता तो धातुभ्याम सूत्र होता। अनेक धातुओं के लिए धातुभ्य होना चाहिए थे, लेकिन धातु हो पाठ है, पाणिनि पाठ। और एक धातु से एक बार में एक ही प्रत्यय होगा, आख्यात होगा, ये से मालूम हो रहा है। तथा आख्यातानाम बहुनाम एक एक धातु विशेष अनुरक्तत्वेन उत्पन्नानाम भावनावाचित्वेन यागदान हो भावना परस्परम भिद्यन्ते। इसलिए जो आख्यातानाम कैसे आख्यात है, बहुनाम एक नहीं आख्यात, बहुत आख्यात आए हैं, एक एक धातु विशेष से संबद्ध हो रखे हैं, होकर उत्पन्नानाम उत्पन्न हुए अनेक जो आख्यात है वह भावना का वाच्य होने के नाते याग दान होम निष्ठ भावना का परस्पर भेद सिद्ध हो जाता है। देखने भले ता प्रत्यय हो, ती प्रत्यय हो, कोई भी प्रत्यय हो, यानी यज धातु से जो ती है, दा धातु से ती है, दोनों भिन्न है। दोनों ती प्रत्यय का अर्थ एक है, इन उपाधि भेद हो गया, धातु भेद हो गया। जिससे जुड़ता है उसके अनुसार अर्थ होगा, उसका जुड़ेगा। विरोधी धातु अर्थ है तिष्ठति धावती, ये नहीं जैसे तिष्ठति धावती स्था धातु और धू धातु से बना है, दौड़ने वाला अर्थ में। या दोनों एक ही आख्यात मान के, एक ही भावना मान, एक ही क्रिया, एक ही कलाप मानेंगे, वहाँ अर्थ भिन्न ही, विरोधी हो भी, एक बैठना एक दौड़ना। वहाँ आख्यात भेद मानना पड़ेगा, भावना भेद मानना पड़ेगा, तनिर्वित कर्म भेद भी मानना पड़ेगा। अब गुरुमत पे करें, अत्र गुरुमतम माह, वो भावना नहीं मानते, वो नियोग मानते हैं। और कर्म भेद नहीं कहेंगे, वो कहे शास्त्रीय भेद भी नहीं, वो शास्त्र लगे, शास्त्र लगे, शास्त्र भेद नाम से प्रयोग करेंगे। नियोग और शास्त्र भेद को माल भट कहेंगे, भावना और कर्म भेद, ये अंतर है दोनों की, भाषा मात्र में अंतर है, कुछ नहीं। नियोगैकत्वतः शास्त्रमभिन्नमिति चेन्न तत् धातु भेदात् शास्त्र भेदे नियोगो भिद्यते बलात्। नियोग का एक होने से शास्त्र भी एक मानना चाहिए, विधि शास्त्र एक है, चेन्ना नहीं हो सकता। धातु भेदात्, धातु भेद के कारण से शास्त्र भेद मानना पड़ेगा, और शास्त्र भेद मानने की वजह से नियोग में भी भेद अवश्य मानना पड़ जाएगा। बलात् नियोग में भेद आपको मानना ही पड़ेगा। कर्म भेद चिंता न अध्यायार्थ, गुरुमत के अनुसार द्वितीय अध्याय कर्म भेद सिद्ध करने के लिए नहीं है, किंतु शास्त्र भेद चिंता इति गुरोर्मतम, विधि शास्त्रगत भेद की चिंता करना है, विधिगत भेद की चिंता करना या इष्ट है, ऐसा उनका कहना है। तत्र यजेता दद्यात् जुह्यात् इत्येतेषु लिंग प्रत्यय वाच्यस्य नियोगस्य एकत्वाद। यजेता दद्यात् जुह्यात् इत्यादियों में लिंग प्रत्यय जो है वाच्य नियोग वह एक ही मानना पड़ेगा। धातु नाम नियोग वाचकत्व अभावेन, भले धातु भेद है लेकिन धातु नियोग के वाचक है ही नहीं, उनके भिन्न होने से कोई फायदा नहीं है। अप्रयोजकत्वाद एक नियोगार्थम कृष्णम शास्त्रम एकमिति पूर्व पक्ष, एक नियोग की सिद्धि करने में संपूर्ण विधि शास्त्रों को स्वीकार करना चाहिए इति पूर्व पक्ष। तो सिद्धांत इधर नहीं, प्रतिधातु लिंग प्रत्यय भिन्नत्वात्, प्रत्येक धातु से आया हुआ जो लिंग प्रत्यय है वो भिन्न भिन्न ही माना जाएगा। भिन्न प्रत्यय भिन्नत्वात् धात्वर्थ अनुबंध भेदेन तद विशिष्ट नियोगे भेदस्य वारयितुम अशक्यत्वात्।
क्योंकि धातु के अर्थ का साथ धातु अर्थ भिन्न है, उसके अनुबंधेन उससे संबंधित होकर से विशिष्ट होकर के प्रतिधात से जो लिंग है उस लिंग नियोगे अवग्र चिन्ह काट देना, नियोगे भेदस्य वारयितुम अशक्यत्वात्, नियोग में भेद को वारण करना संभव ही नहीं है। नियोगानुसार शास्त्रम भिन्न मितिराद्धांता, से नियोग का भिन्न भिन्न होने के नाते उसके अनुसार ही जो शास्त्र है वह भी भिन्न भिन्न मानना चाहिए। इतिराद्धांता ये सिद्धांत है। अब अगला अधिकरण द्वितीय अधिकरण मारचेति, ठीक है मान लिया, लेकिन एक ही धातु बार बार प्रयोग हो जाए वहां भी क्या करोगे? अलग अलग कर्म मानोगे? समिदो यजति, तन्पादम यजति, स्वाकारम यजति, इडो यजति, बरिर यजति, समय यजति 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 बोल रहा है ना, धातु एक ही है। या क्या तो एक मानो, एक ही कर्म मानो पांचों मिला करके, या पहले वाले को विधि मान लो, एक कर्म विधान हो गया समिदो यजति, और बाकी सब उसे गुण विधि मान लीजिए, उसी यजति का अनुवाद किया है बार बार और गुण विधि मान लो। ऐसे पूर्व पक्षी कहेगा, सिद्धांत के नहीं, पंच प्रयाजैर, पंच प्रयाजैर त्रिबिर अनुयाजै बोला है, पांच प्रयाज, एक नहीं है यहाँ। पंचत्व संज्ञा भंग हो जाएगा यदि कर्मभेद नहीं मानेंगे, इसलिए आपको कर्मभेद मानना ही चाहिए। अभ्यासात, ये भी अभ्यास है, ये जति ये जति ये जति, 5 बार अभ्यास किया गया। अभ्यासाद अपि कर्मभेद स्यात् न तो अनुवाद। इस अधिकरण का नाम है अभ्यासाधिकरणम, द्वितीय अधिकरण। समझेति इत्यादा वेकत्वम उत भिन्नता धातु प्रत्योरैक्यात् एकत्वे भिन्नता कुतः अभ्यासात् कर्मभेदोत्र नामत्तन्न विधिर्गुणे विधित्वं सृजितो भाति सन्निधेरनुवादता। समिदो यजति इत्यादि जो 5 याग है माना जाता है, वह एकत्वम 5 नहीं है, पांचों मिला के एक ही याग मानना चाहिए। उत्तर भिन्नता अथवा 5 भिन्न भिन्न याग है। वो पूर्व पक्षी कहता है धातु प्रत्योरैक्यात्, वहाँ तो धातु भेदता है ना, यजति ददाति ज्योति, और यहाँ तो धातु वो एक ही है, यज धातु, प्रत्यय भी इसलिए एक ही है। तो धातु प्रत्योर ऐक्यात् एकत्वे भिन्नता कुतः, एक ही कर्म मानना चाहिए, भेद कैसे सिद्ध करोगे यहाँ? अने भेद सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा। तो सिद्धांत कहता है अभ्यासात कर्म भेदो, अभ्यास किया, एक ही यज धातु को, एक ही ती प्रत्यय को बार बार बोला है, इसका नाम अभ्यास। हम लोग कंठस्थ करते हैं तो अभ्यास की कमी है, आप बार बार आवृत्ति में कहीं ना कहीं कमजोरी है। कभी कभी बड़े विचित्र होता है, ऐसे ऐसे खोपड़ी देखने को मिलते, आश्चर्य होता है। एक महात्मा थे, वो रटते थे ज्ञानपीठ में, कमरे में बैठ के रटो नहीं रट सकते, वो सामने वरांडे में खड़े होंगे, गाड़ी आ रहे जा रहे, लोग आ रहे जा रहे, वो देखते रहते थे और रटते थे, सब याद हो जाता था उनको। बड़ा आश्चर्य, मैं सोचता था गजब है, हाँ बताओ याद हो रहे हैं उनको। मैं जैसे कैसे महात्मा है, विलक्षण है, तो ये कौन सी सिद्धि है? विषय दर्शन के साथ यहाँ पर कंठस्थ भी हो रहा है। कहाँ कर संत बाहर जा रहे हैं, इंद्रिय भी देख रहा है। अब हमने जान के पूछा भी एक बार, मैं परीक्षा लेने के लिए, मैंने कहा देखिए आप देखते रहते हो ना, कभी गिना आपने गाड़ी कितनी गई? मैंने पूछा, बोलता हाँ मैं गिनता हूँ। गए अंदर और एक परछाला है, देखिए इतने तारीख को इतने कार गए, इतने स्कूटी गया, इतना मोटरसाइकिल गया। मैंने कहा सीसीटीवी फेल कर देगा ये तो, खोपड़ी इसकी।
हैं, लिख रखे हैं। और देखो एक हफ्ता में कुल इतना गया, अंदाज प्रतिदिन इतना जा रहा है, मैंने एक महीने में कितना जाता होगा, एक साल में कितना, अब गणित कर लो। मैं तो गजब आदमी है। बाह्य दृश्य में इतनी एकाग्रता है, वहां पर है, एक स्कूटी फालतू जाने नहीं दिया उसने, सब गिना हिसाब से, न मोटरसाइकिल न कार को छोड़ा, तीनों को गिनता था। मैंने कहा गुरुजी आपने तो साइकिल गिनना छोड़ दिया। क्या फर्क पड़ता है, हमारी कुशलता देखिए ना, गिन भी रहा हूँ रट भी रहा हूँ, एक को भी इधर उधर होने नहीं दिया। कोई कोई होते हैं ऐसे विशेष, उनकी सामर्थ्य है, और नहीं तो हम लोग बहिर्मुख हो गया, बाहर कुछ देख रहे तो याद कुछ भी नहीं हो गया। हम लोग एकाग्र बैठना पड़ता है, अंदर बैठना पड़ता है, उसकी अपनी विशेषता थी। अभ्यास, अभ्यास जहाँ पर है वहाँ भी अनेकत्व मानना ही पड़ गया, एक नहीं है। अभ्यासात कर्म भेदोवत्र नामत्वात् नैविधिर गुणे, और नामवाचक है सब, समित नाम का एक याग है वो, तनुपात नाम का याग है, नाम है वो यागों का, तो गुणवाची नहीं हो सकते, कि न वो द्रव्यवाचक है न वो देवतावाचक है। बरी रेजती स्वाहाकारम मेजती, ये सब नाम है, नाम ही है, ये कोई गुण विधि नहीं हो सकता। विधि न विधि गुणे, किसी भी विधि का गुण के प्रति विधान हुआ, गुणत्वेन विधान हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। विदित्व श्रुति तो भाति, और श्रुति से स्पष्ट विदित्वान हो रहा है। सन्निधेर अनुवादतः, अनुवादता जब होती जब सन्निधि मान लेते। अब बताओ श्रुति प्रमाण प्रबल है या सन्निधि प्रमाण प्रबल है? सन्निधि प्रमाण दुर्बल है, श्रुति प्रमाण सबसे प्रबल है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाज्ञा, स्थान का नाम ही सन्निधि, पाठ सादेश सन्निधि आया था ना वहाँ पर। अतः सन्निधि प्रमाण क्या है? बहुत दूर है, वह बलवान नहीं है, बलवान श्रुति प्रमाण। श्रुति से मुझे विधि दी करा है तो सन्निधि प्रमाण से मैं अनुवाद कैसे कहूँगा उसको? इसलिए भाई श्रुति तो भाति विदित्वम, अनुवादता तो सन्निधे है, सन्निधि प्रमाण से हो रहा है, दुर्बल प्रमाण से। दश प्रणमास यह श्रूयते है, 10 प्रणमास प्रकरण में यह बात सुनने को मिलता है। समिधो यजति, तनुनपातम यजति, एडो यजति, बरिर्यजति, स्वाहाकारम यजति। तत्र पंचकृत्वः श्रूयमाणे यजति पदे, 5 बार कृत्व सूच प्रत्यय 12 में होते हैं क्रिया के अभ्यावृत्ति में, 5 बार सुनाए जा रहे जो यजति पद है, पूर्वोक्तेषु यजति इत्यादि पदेषु इव धातु भेदो नास्ति। इनमें पूर्वोक्त दृष्टांत जो लिए थे यजति ददाति और ज्योति में यज धातु दा धातु हो धातु का भेद था, यहाँ ऐसा नहीं है। ये न भावना भेद आशंकित, यदि धातु भेद होता पूर्वाधिकरण के अनुसार यहाँ पर भी भावना भेद मान लेता, कर्म भेद मान लेता। इन वैसे आप यहाँ आशंका नहीं कर सकते कि धातु एक है भावना एक है, इसीलिए तस्मात् जो है आख्यात ऐक्य प्रयुक्तम भावना ऐक्यम अनिवार्यम इति चेत मैवम। इसीलिए आख्यात की एकता के कारण से भावना की एकत्व कर्मैकत्व मानना चाहिए। मैवम यजति पदाभ्यासेन कर्म भेद अवगमात्, सिद्धांत कहता है यजति 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 जब पद का अभ्यास हुआ है यह भी कर्म के भेद का ज्ञापक है। अवगमात् अयन करते हैं, रट रहे हैं, विगोइंड चिगोइंड 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 कितने बार हुआ? 5 बार बोलेंगे। 108 बार रोज करता हूँ एक एक सूत्र को तो याद होता है, ऐसा कई लोग बोलते हैं। कई होंगे तब भी याद नहीं तो मैं तो लिखो 108 बार लिखो, लिखने में ज़्यादा एकाग्र हो जाता है, अंक भी वही रहेगा, हाथ भी लगा रहेगा, लिख ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगा, गलत न लिखूँ तो जल्दी याद हो जाता है। लेकिन वहाँ पर वे क्या कहेंगे, हमने इतने बार बोला, भले बोल क्या रहे एक ही चीज़,
बोल एक ही चीज को रह रहे हैं ना, यही बोल रहे भले यजति यजति यजति, बोला है आपने 5 बार। अच्छा 5 आ गए। सिद्धांत से कहता है कर्म भेद अवगमात, कर्म एकत्व अभ्यास और निरर्थक स्यात्। कर्म यदि एक होता तो अभ्यास करना व्यर्थ होता। अथोच्चेता, पूर्व पक्षी कहते हैं क्यों व्यर्थ होगा भाई? समितित्यनेन प्रथम श्रुतेन वाक्येन विहितम सम्मिन्नामकम यागम। मान लेता हूँ समिति जो पहला वाक्य श्रुत है, उसमें उस वाक्य के द्वारा एक याग का विधान किया जिसका नाम था समित। समित नामकम विहितम यागम। उपरित नहीं ही, आगे जो 4 है उनके क्या हो रहा है? उपरित नहीं ही चतुर्वीर यजति पदे अनुद्य, उस एक याग को आगे के यागों में अनुवाद किया गया। जैसे अंग विधि में ये होता है ना, गुण विधि में क्या होता है? ददना ज्योति, या ज्योति के संबंध क्या है? अलग याग है क्या? अलग याग नहीं है। जो अग्निहोत्रम जुया सर्वकामा था, अग्निहोत्रम ज्योति, उसी ज्योति का अनुवाद है। अनुवाद करके गुण दही मात्र का विधान हुआ। यह आपने पहले सिद्ध किया है गुण विधि प्रकरण में। से यहाँ पर भी आपको इसी तरह से गुण विधि मान लीजिए 4 वाक्यों को। अनुद्य तनुपादादयो देवता रूपा द्रव्य रूपा व गुणाश्चत्तारो विकल्पिता विधीयन्ते। यहाँ 4 द्रव्य अथवा 4 देवता को गुण विधि के रूपेण 4 वाक्यों के द्वारा विकल्पित कर दिया गया है, ऐसा मान लो। तो अनुवादार्थत्वात् न अभ्यास व्यर्थम, अनुवाद करने के लिए अभ्यास किया हुआ अथवा अभ्यास व्यर्थता होने से कर्म भेद सिद्ध नहीं करेगा। सिद्धांत तन्ना, ऐसा मत कहो। तनुन्पादादि शब्दानाम याग नामत्वेन गुण विदित्व भावात्। जैसे समित शब्द को आपने याग का नाम देव माना ना, ये समित शब्द किसमें रूढ़ है? लकड़ी टुकड़ा समिधाओं में, उसका नाम समित है। लेकिन आपने वहाँ नहीं बोला समित तो लकड़ी है जी, याग का नाम क्यों बोला आपने? पूर्व पक्षी समित को प्रसिद्धार्थ परित्याग करके नाम पर स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उस प्रकार यहाँ देखो, तनुन्पातम, किसी देवता का नाम प्रसिद्ध है क्या दुनिया में? तनुन्पात न किसी द्रव्य का नाम है ये, नहीं आपको रखना पड़ेगा। तनुपात मोबाइल नहीं, ओप्पो टप्पो जैसे तनुन्पात प्रचार कर दो, मोबाइल का नाम रख दो, फिर नामकरण करना पड़ेगा। वैसे तो प्रसिद्ध है नहीं कोई द्रव्य शास्त्र में या लोक व्यवहार में भी तनुन्पात नाम से कोई द्रव्य प्रसिद्ध नहीं है। बर्री प्रसिद्ध द्रव्य, स्वाहा भी एक देवी का नाम है। एड़ो, एड़ो क्या है? एड़ा नाड़ी, एड़ा भक्षण, शेष भक्षण का एड़ा भक्षण, एड़ा नाड़ी है। इनको भी आपने याग का नाम कैसे माना? हम सिद्धांत ही कहते हैं जैसा समिद्ध लोक प्रसिद्ध संज्ञा होने के बावजूद नाम हो गया याग का। ये आपके और हम दोनों मान रहे, पूर्व पक्षी मान रहा है, उन्हें भी कहना पूर्व पक्ष ने समिन नामकम यागम, दोनों मान रहे हैं ना। तो इसी प्रकार हम कहते हैं अन्य 4 को भी याग का नाम मान लो। अब याग का नाम अलग अलग 4 नाम है तो 4 अलग अलग कर्म मानना पड़ेगा, भावना विकसित हो गया। तनुन्पादादि शब्दानां याग नामत्वेन गुण विदित्व भावात् न तावदत्र देवता विधि। यदि गुण विधि मानना भी चाहो, क्या इसको देवता विधि मानोगे या द्रव्य का विधि मानोगे? न तावदत्र देवता विधि ही चतुर्थी तयोर अश्रवणात्। देवता कहाँ मानी जाएगी? जहाँ चतुर्थ्यंत हो या तद्धित आयो, सासी देवताधिकार में तद्धित प्रत्यय किया गया हो, तहितांतों को चतुर्थ्यंतों को या मंत्र वर्णस्थ को ही देवता माना जाता है। 3 ही है देवता का बोधक वेद में, चतुर्थ्यंत होना चाहिए है ये नहीं, तहितांत होना चाहिए या मंत्र वर्णस्थ होना चाहिए। और या न चतुर्थी भी नहीं, तहितांत नहीं, विधि वाक्य तो मंत्र वर्ण ही नहीं। अतः यह देवतावाचक कैसे करोगे आप? वही समझा रहे, या देवतावाचक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ
वो चीज़ें चतुर्थी आदि नहीं ना भी द्रविधि, फिर द्रव्य विशेष का विधान क्या मान लो, तृतीयांतत्व भावात। दधना ज्योति में क्या है, तृतीय विभक्ति, विभक्ति दही को उस होम का अंगत्व विधान किया जाता है, यहाँ कोई तृतीय विभक्ति नहीं। तनुपातम स्वागारम यही सब है ना। तथा अग्निहोत्रम ज्योति इत्यादि इव द्वितीयांता नाम युक्तम नामत्तम। जैसे अग्निहोत्रम ज्योति में अग्निहोत्र का नाम मान लिया द्वितीयांत होने के कारण से, यहाँ भी सब द्वितीयांत ही है। अति द्वितीयांत होने से इन सब को भी नाम मानना ही उचित है। यत् तो चतुर्नाम उपरितनानाम यजति पदानाम अनुवादत्तम तदा सत। और ये जो चारों को आगे बार बार जो है 4 बार आए हुए यजति को अनुवाद पर मानते हो, वह भी उचित नहीं है। तेषाम विधायकत्वात्, वे सब आख्यात विधायक की है, स्वतंत्र विधियां हैं, 5 अलग अलग विधि है। यथा समिति यजति इत्यत्र यजति पदे विदित्वं श्रुत्या प्रतीयते। जिस प्रकार से समिति यजति में यजति पद में विधित्व श्रुति प्रमाण के आधार पर प्रतीत हो रहा है। श्रुतिया मने वेद नहीं, श्रुति प्रमाण। यहाँ अंगांग भाग निर्णय में प्रमाण क्या होता है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, उसमें श्रुति प्रमाण से ज्ञापन हो रहा है। तथा अन्येषु भी चतुर्षु पदेशो विदित्वं श्रौत। इसे अन्य 4 बार आए हुए यजति पदों में भी विदित्व श्रुति प्रमाण से सिद्ध है। अनुवादत्वंतो पूर्ववाद रूपस्य समितित्यस्य सन्निधिना अवगम्यते। अनुवादत्व तब मानी जाएगी जब पूर्व में उक्त कोई एक वाद है, कथन है। पूर्व में कहाँ बोला आपने, समिदो यजति, वहाँ यजति बोला गया है। उस यजति को ही सन्निधि से, सन्निधि प्रमाण से आपको कहना पड़ेगा यह अनुवाद है। चारों सन्निधिश्च श्रुति दुर्बला, और सन्निधि प्रमाण दो श्रुति प्रमाण की अपेक्षा से अत्यंत दुर्बल है। विदित्वे च पूर्ववाक्य विहितस्य समिन्नामकस्य यागस्य पुनर्विधान अयोगा। और विधि मान लूंगा चारों को, फिर पहले की विधि का पुनर्विधि करना व्यर्थ हो। इसे अलग अलग की स्वतंत्र विधि मानना पड़ेगा। पुनर्विधान अयोगा तनुपातादि नामकानी यागांतराणी विधियंते। इसलिए तनुपात आदि जो नाम है उनका अलग अलग यागों का विधि मानना चाहिए। तब पूर्व पक्षी कहेगा फिर तो अभ्यास भेद, अभ्यास के कारण से कर्म भेद हुआ कि संज्ञा के कारण से कर्म भेद हुआ। संज्ञा भेद से भी कर्म भेद आगे आने वाला है। यहाँ से आगे 8वां अधिकरण, ये आप भी पढ़ रहे हैं, दूसरा 8वें अधिकरण में आएगा संज्ञा भेद से कर्म भेद सिद्धि। यहाँ भी संज्ञा भेद 5 अलग अलग नाम है, आपने ही कहा ये नाम है ये। फिर तो संज्ञा भेद से कर्म भेद सिद्ध हुआ ना, तो उस अधिकरण का विषय हुआ, इस अधिकरण का विषय कैसे रह गया? ये अभ्यासात का विषय तो बना नहीं। फिर ये पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। नन एवं सती संज्ञा वेदात कर्म वेद संपद्यते न तो अभ्यासात तथा सती वक्षमाणेन अधिकरणेन संकीर्येत। फिर तो वक्षमान जो 8वें अधिकरण है उस अधिकरण का सांकर्य हो जाएगा, विषय भेद नहीं रह जाएगा। 2 अधिकरण बनाना व्यर्थ है। चेत एवं वैषम्यात, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? अतैष ज्योतिर, अत विश्व ज्योतिर, अच्छा स्वयं ज्योतिर, ऐसे वहाँ पर क्या है, अथ अथ बोल करके नाम भी अथ ज्योतिर, अथ विश्व ज्योतिर, अथ स्वयं ज्योतिर, वहाँ विशेषण दिया स्वयं विश्व इत्यादि। अतएव वो नाम भेद है वहाँ पर। आगे ज्योति अजित कुछ भी नहीं आया, पहले आया है जो उसी को लिया है। इसलिए वहाँ संज्ञा भेद से मुझे कर्म भेद कहना पड़ा। यहाँ ऐसा नहीं है, प्रत्येक में अजित भी आया हुआ है। वही फर्क बता रहे। वैषम्यात् अथैष ज्योतिरित्यस्मिन्, वहाँ का वाक्य अथैष ज्योतिर, अथ विश्व ज्योति, अथ स्वयं ज्योति इत्यादि वहाँ का वाक्य, उसमें वक्ष्यमाण उदाहरणे याग अवगमात, याग का अवगम होने से प्रागेव संज्ञात्व अवगमात,
यह याग है या क्या है, ये निश्चय होने से पहले इनका नाम सिद्ध हो गया, उनको नाम मान लिया गया। बाद में नाम किसका, कौन से क्रिया के नाम है, तब पता लगाया, वहाँ कोई ना कोई धातु लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं क्रियापद लाया गया, जोड़ा गया, तब पता चला ये याग है। इसे याग निश्चय से पहले वहाँ संज्ञा निश्चय हुआ, और यहाँ याग निश्चय के बाद संज्ञा निश्चय हो रहा है, दोनों में फर्क है। वही समझा रहे हैं वक्षमान उदाहरणों में याग के अवगम से प्राग एवं संज्ञात्वगमात संज्ञाया कर्म भेदे हेतुत्वाम, संज्ञा ही कर्म भेद के हेतु बना। यह तो विधायकैर यजति पदैर, विधायक कौन थे, यजति पद, उनके द्वारा यागेषु अवगतेषु, यागों का भेद निश्चय हो गया, भेदे च अभ्यासाद अवगत्य, और यागकृत भेद अभ्यास निश्चय होने के बाद भिन्नानाम यागानाम समित संज्ञाया अन्या संज्ञा अपेक्षिता, समित संज्ञा जैसे वैसे अन्य योगों का भी संज्ञा अपेक्षित हुई, तो तनुनुपात आदि नाम संज्ञात्म पश्चात अवगम्यते, तनुनुपात आदियों को संज्ञात्व न पश्चात अन्वय हुआ है। तस्माद अभ्यास ये अत्र भेद हेतु हो, इसे कर्म भेद का हेतु अभ्यास ही है, यह बात सिद्ध हो जाता है। बड़ा अधिकरण आएगा, बहुत ही मुख्य अधिकरण है, पौर्णमास्य अधिकरण। पौर्णमास्य अधिकरण नाम से इस अधिकरण का नाम है। 5 श्लोक लिख रहे हैं इसीलिए इसमें। एवं विद्वान पौर्णमासी अमावास्यामिति ऋतम कर्मान्यद्युत पूर्वोक्त समुदायानुवादकम कर्मांतरं स्यादभ्यासाद् ध्रुवं द्रव्यं हि देवता वार्ताग्नित्यादितो लभ्या अनुवादस्तु न युज्यते वार्त्रग्नीत्याज्य भागांग व्यवस्थोक्तेर्न देवता पौर्णित्यनुद्यते पौर्ण मास्युक्त त्रिकं तथा अमेत्यपि समूहस्य द्वित्वसिद्धि प्रयोजनं सस्थितिः पौर्णमास्याम् इत्युक्तिभ्यां त्रिके त्रिके विद्वत् वाक्यविधौ विद्या वृत्तिराग्नेयकादिना विहितस्य फलित्वेन प्राधान्यम् इतरे गुणाः इति। विद्वत् वाक्य और विधि वाक्य अलग अलग वाक्य। ये एवं विद्वान पौर्णमासीं यजते, ये एवं विद्वान अमावास्यां यजते, ऐसे लिखा है। जो ऐसे जान करके, जो यह एवं विद्वान जो ऐसे जानता है विद्वान, वही पौर्णमासी में जते। जो ऐसे जानता है वही विद्वान अमावास्या में जते। क्या जानता है, किसको जानने से ही जन करे पौर्णमासी और तब होना पड़ेगा। पौर्णमासी से उत्तीन याग, अमावस्या से उत्तीन याग, समुदाय का बोधक है ये सिद्धांत पक्ष। पूर्व पक्ष को नहीं, ये अलग अलग विधियाँ हैं। वो अलग है ना, यजेत पौर्णमासी में जेत, अमावस्या में जेत। आपने अभी बोला द्वितीय श्रुति की वजह से नाम मानो उसका, अलग अलग यागों के नाम है। फिर अग्निहोत्रम ज्योति रिवा बोला था ना अभी भी, अग्निहोत्रम द्वितीया के समान, यहाँ तनुनुपातम स्वागारम द्वितीया से संज्ञा है, इसे यहाँ भी संज्ञा मान लो भेद। इत्या एवं विद्वान पौर्णमासीम एवं विद्वान अवश्याम इति रीता व कर्म अन्यत उत पूर्वोक्त समुदाय अनुवादकम। अब भिन्न भिन्न कर्म मानना चाहिए, अथवा जो है पूर्वोक्त 3 याग रूपी समुदाय का अनुवाद मात्र कर रहा है। यह उन तीनों के समुदाय को जानने वाला ही पौर्णमासी याग कर सकता है, उन 3 समुदायों को जानने वाला ही अमावासी याग कर सकता है। ऐसे उसका अनुवाद मात्र कर रहे हैं आप 3 समुदाय का। पूर्व पक्षी कर्मांतरण से अभ्यासात, पूर्वाधिकरण में अपने अपने न्याय दिया अभ्यासात हेतु कर्म भेद के लिए। यहाँ भी अभ्यास और एजत एजत अलग अलग बोला जा रहा है। धातु एक, फिर भी आख्यात भेद आपने ही बोला अभी अभ्यासात आख्यात भेद मानना चाहिए, कर्म भेद हो जाएगा। कर्मांतरण से अभ्यासात ध्रुवम द्रव्यम में देवता,
और यदि कहोगे इसको पृथक कर्म मानोगे, द्रव्य देवता रूपी गुण हमको कहाँ से मिलेगा? द्रव्य कहाँ है? कौन सी द्रव्य से याग करूंगा इसको? अलग याग यदि है तो कौन सी देवता को उद्देश्य करके करूंगा याग को? वो भी मिल जाएगा। पूर्व पक्ष है वार्तकन इत्यादि तो लभ्या अनुवादस्तु नियुज्यते। आगे आने वाले वार्तकनी आदि वाक्य, उन वाक्यों से द्रव्य देवताओं में उठा लेंगे, जोड़ लेंगे यहाँ पर, और इस दोनों के स्वतंत्र याग बना लेंगे। कि अनुवाद मानना तो उचित नहीं है, कि अनुवाद कभी प्रामाणिक नहीं होता। विधि ही प्रामाणिक है। विधावेव प्रामाण्यम न तो अनुवाद है, नियम है। इसीलिए विधि मानना ही ठीक है, कर्मभेद मानना ही ठीक है, ये पूर्व पक्ष क्या आता है। तो सिद्धांत ही नहीं। वार्त्रग्नीति आज भागांग व्यवस्थोक्ते। वार्त्रग्नि आदि जो देवता वो इसके अंग नहीं हो सकते, पूर्णिमास का या अमावस्या का। वो किसके अंग वर्ण व्यवस्था हो चुका है? आज भाग याग का है वो देवता, ऐसे पहले से व्यवस्था उसकी अलग हो चुकी है, और उसको यहाँ नहीं जोड़ सकते। एक याग में जो देवता जोड़ दिया गया वो देवता उस याग का हो गया, अब उसी प्रण में दूसरे याग के प्रति उसी को घसीटोगे, ऐसे कहाँ विधि है? अतिदेश करने के तो बताना चाहिए ना, अतिदेश वाक्य होना चाहिए। बिना अतिदेश वाक्य का हम प्रकृति से विकृति में लाके जोड़ नहीं सकते कोई चीज को। इसीलिए हम कहते हैं वार्तक आज भाग अंग होने के नाते पृथक व्यवस्था हो चुका है, अतएव उसको हम यहाँ पौर्णमास याग को स्वतंत्र याग मान करके उसे देवता रूप में अन्वय नहीं कर सकते, न देवता बल्कि पौर्ण इत्यनुद्यते पौर्णमास युक्त त्रिकम तो था। पौर्णमासी शब्द के द्वारा पूर्णिमा के दिन में किए जाने वाले 3 यागों के समुदाय को पौर्णमासी नाम से अनुवाद मात्र किया गया है। ये सिद्धांत है। अनुवादता इति पौर्णित्यनुद्यते, किसका अनुवाद कर रहे हैं? पौर्णमासी काल में युक्त जो त्रिकम 3 जो याग, अमाइत्यपि तथा ठीक उसी प्रकार से अमावस्या में यजेता में भी अमावस्या जो संज्ञा दिया जा रहा है उन 3 यागों के समुदाय का संज्ञा है वो, अतः कर्म भेद नहीं है, उन 3 यागों का अनुवाद मात्र है। इति अपि समूहस्य द्वित्व सिद्धि प्रयोजनम। ऐसा अनुवाद करें क्या बात हुआ? का द्वित्व सिद्धि, द्वित्व है कैसे पता चला? ऊपर वाले वाक्य में दश पूर्णमासाभ्याम स्वर्गामो यजेत, भ्याम बोला है ना वहाँ, अर्थात 2 समुदाय बता रहा है। वो 2 समुदाय कौन सा है? इन वाक्यों से हमने निर्णय हुआ। एक समुदाय पौर्णमासीम, दूसरा समुदाय अमावास्याम। इन्हीं 2 समुदाय को लेकर एक नामकरण कर दिया, दश पूर्णमासाभ्यम यजेत स्वर्ग काम वाक्य हुआ। द्वित्व सिद्धि एवं प्रयोजनम शास्त्रि पौर्णमास्याम इत्युक्तिभ्याम त्रिके त्रिके। और पौर्णमास्याम में अमावास्याम करने का एक और लाभ किया है, उन 3 यागों का सहस्थिति मानी जाएगी। काल भेद में करने के बावजूद भी उनकी अपूर्व 3 अपूर्व पैदा हुआ ना उत्पत्ति पूर्णाम से, उन 3 उत्पत्ति में लगे सउपस्थित हो गए, अंत में एक समुदाय अपूर्व को पैदा कर दिए। वो सहस्थिति इसी के आधार पर सिद्ध हो रहा है। सहस्थिति पौर्णमासमिति उक्तिभ्याम, किनमें सहस्थिति हो रही है? त्रिके त्रिके, उन 3 यागों में सहस्थिति भी सिद्ध हो जा रहा है। और रही विद्युत वाक्य विधो विद्यावृत्तिर आग्नेय कादिना, विधि वाक्य विधि में, विद्युत वाक्य की विधि में जो आवृत्ति किया जा रहा, अभ्यास किया गया बोल रहे हो, वो आग्नेय आदि वाक्यस्थ याग को ही बता रहा है, वह अनुवाद हो भी। यजेत यहाँ पर विद्युत वाक्य में जो यजेत है वो अनुवाद है, असली विधि का है उत्पत्ति विधि वाक्य में। आग्नेय अष्टा कपालम पौर्णमास्याम अमावास्यांच अच्युतो भवति, ये जो कह रहे हैं वहाँ पर है, उस विधि का अनुवाद इन्होंने करा है समुदाय को बोध कराने के लिए। विद्यावृत्ति आग्नेय कादिना विहितस्य फलित्वेन प्राधान्यमित्यरे गुणाः, फलित्वेन प्रधान के साथ जुड़ गया, इससे भिन्न जो वाक्य है वे गुण विधि वाक्य।
ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय इत्यादि है ना, वो द्रव्य वाक्य है। इस तरह की व्यवस्था माननी चाहिए, ये सिद्धांति ने कहा। इधम मामनायते, ये 10 पूर्णमास प्रकरण में ये वाक्य पठित है। क्या वाक्य? य एवं विद्वान पौर्णमासीम यजते एवं विद्वान अमावास्याम यजते इति अत्र यजति न कर्मांतरम विधीयते। या पूर्व पक्ष कहता है यजते यजते 2 बार आया है, 2 बार अभ्यास हुआ, तो दोनों भिन्न भिन्न कर्म मानना चाहिए। कर्मांतरम विधीयते न तो प्रकृत आग्नेयादि षड जो याग अनुद्यन्ते। प्रकृत जो आग्नेयादि 3 अमावस्या का 3 पूर्णिमा का कुल मिला के जो 6 याग है, 6 यागों का अनुवाद नहीं मानना। न तो अनुवाद था, पूर्व पक्ष कह रहा है। आग्नेयादेश्च काल संयुक्ता तस्मिन् प्रकरण एवं मामनायते। आग्नेयादि जो 6 याग है काल विशेष संयुक्त करके उसी प्रकरण में पाठ किया गया है। यद्य अग्नेय अष्टाकपालो अमावास्यायां पौर्णमास्यां च च्युतो भवति, पहला विधि वाक्य है। दूसरा तावभ्रूताम अग्निशोमौ आज्यस्यैव नावुपांश पौर्णमास्यां यजन्निति। 9 उपांशु होना चाहिए, अब ऊ मात्र कट गया है। 9 उपांशु पौर्णमास्यां यजन्निति। ताभ्याम एतम अग्निशोम्यम एकाशकपालम पूर्णमासे प्रायच्छदिति ऐन्द्रम दध्यमावास्यायाम ऐन्द्रम पयो अमावास्यायाम इति। ये 6 वाक्य, 6 अलग अलग याग। पहले वाला है यदि आग्नेय अष्टकपालो, दोनों के लिए इकट्ठा बोल दिया, अमावास्याम पौर्णमासे च्युतो भवति। पहले वाले तो आग्नेय अष्टकपालो केवल अग्नि देवता है, एक याग। और आगे आया तब अभ्रूताम अग्निशोमौ आज्यस्यनो उपांशु पौर्णमास्याम यजन्निति। इसका नाम उपांशु याग, इसका नाम है उपांशु याग। देवता कौन हुआ यहाँ पर? अग्निशोम देवता। ताभ्याम एतम अग्निशोमियम एकाशकपालम पूर्णमासे प्रायजत। और पूर्णिमास के दिन गई वही अग्निशोम देवता का एक और याग बताया, एकादश कपाल वाला। ये 3 याग हो गए पूर्णमासी के। और एक तो पहले में लिया था दोनों को, अमावस्या और पूर्णिमास दोनों लिया, आग्नेय याग वो बराबर रह गया वो भी। इनके अलावा अमावस्या में 2 और जोड़ दिया, ऐन्द्रम दधि अमावास्यायाम ऐन्द्रम पयो अमावास्यामिति। इसलिए आग्नेय याग अष्टकपाल पहला पूर्णिमा में, और आग्नेय याग अष्टकपाल अमावस्या में भी पहला। दूसरे में यहाँ पर उपांशु याग, अग्निशोमी देवता उपांशु याग। और तीसरे में अग्निशोमी देवता एकाश कपाल वाला याग। 3 पूर्णिमा में, अमावस्या में अष्टकपाल आग्नेय के बाद में ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय, ये 2 कुल 3 यहाँ, 3वां 6 हो गए। एतेभ्य प्रकृतेभ्य षड्भ्य आग्नेयादिभ्य विद्वद्वाक्य विहितस्य कर्मण अन्यत्वे सति पूर्वाधिकरण न्याय येन विद्याभ्यास उपपद्यते। पूर्व पक्ष कहता है इन प्रकृत 6 यागों में आग्नेयादियों से जो विद्युत वाक्य विहित है वो अलग है। हाँ, क्यों? विहित से कर्मणो अन्यत्वे सति, भिन्न मानने पर जो पूर्वाधिकरण न्याय वह चरितार्थ हो जाएगा, विधि का अभ्यास जो है उपपन्न हो जाएगा। न च कर्मांतरे द्रव्य देवता और अभाव, यदि कर्मांतर मानोगे द्रव्य और देवता का अभाव हो जाएगा, ऐसे आशंका करें। पूर्व पक्षी द्रव्य और देवता की व्यवस्था कर देता है।